पश्चिम बंगाल में भवानीपुर समेत 3 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। भवानीपुर से ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की कतार दिखी। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई और शाम 6:30 बजे तक वोट पड़ेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के साथ साथ केंद्रीय बलों को भी तैनात किया गया है। भवानीपुर में खास तौर पर कड़ी सुरक्षा की गई है। हर बूथ पर सुरक्षा कर्मी तैनात है। कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं और 2,06,000 वोटर हैं। बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल ने कहा है कि मैं आज कई मतदान केंद्रों पर जाऊंगी। हम निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कर रहे हैं। ममता सरकार डरी हुई है। देखिए, बहुत जरूरी है यहाँ पर, बिकॉज जिस प्रमाण में लड़के कल बाहर से यहाँ लाए गए हैं वोट देने के लिए, तो उससे पता चलता है कि कितनी घबराई हुई है सरकार और अपोजिशन। ये तो ऊपर से अगर लोग उतरे आज वोट देने के लिए बिल्डिंगों से, तब आपको दिखाई। भवानीपुर से ममता के लिए ये चुनाव जीतना बेहद अहम है, क्योंकि नंदीग्राम से चुनाव हारने के बाद अब ममता भवानीपुर से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। सियासी तनाव और हिंसा को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पंजाब में मचे सियासी घमासान के बीच कल कैप्टन अमरिंदर ने अमित शाह से मुलाकात की। ये मुलाकात अमित शाह के घर पर करीब 45 मिनट तक चली। कैप्टन 2 दिन पहले दिल्ली आए थे, जहां उन्होंने दिल्ली के घर को खाली करने की बात कही थी। ऐसे में कैप्टन की शाह से मुलाकात के बाद एक बार फिर कैप्टन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह और अमित शाह के बीच किसानों के कृषि कानूनों के मुद्दे पर बात हुई, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार करने पर सहमति बनी है। और इसके साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आने वाली धान की फसल को लेकर अमित शाह से किसानों को कोई दिक्कत न आने देने का आग्रह किया है। साथ ही जल्दी सीसी लिमिट पंजाब के लिए रिलीज करने की बात कही है, जिससे किसानों को पेमेंट के लिए कोई दिक्कत न आए। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह और अमित शाह के बीच जल्द ही दूसरी बैठक होगी और इसके साथ फाइनल बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में होगी। पंजाब में सिद्धू को लेकर घमासान जारी है। सूत्रों की माने तो सिद्धू से आला कमान नाराज नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कुछ नए नामों पर भी चर्चा की खबर है। इस बीच चन्नी ने भी सिद्धू को लेकर बयान दिया है। चन्नी ने कहा है कि सिद्धू की नाराजगी को जल्द दूर कर लिया जाएगा। कांग्रेस में कलह कम होने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी के बड़े नेताओं ने अब आला कमान पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कपिल सिब्बल ने पार्टी से जा रहे नेताओं की वजह आला कमान को बताया है। सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस में पार्टी अध्यक्ष नहीं है, जिसकी वजह से पार्टी में हालात बिगड़ रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर गुलाम नबी आजाद ने भी CWC की बैठक बुलाने की मांग की है। उधर कपिल के बयान के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कपिल सिब्बल के घर के बाहर जमकर हंगामा किया। ये तो साफ जाहिर है कि कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं ना। एक बात तो स्पष्ट है, हम जी हजूर 23 नहीं। आज शाम आम आदमी पार्टी पंजाब में अपने CM चेहरे का ऐलान कर सकती है। अरविंद केजरीवाल 2 दिन के पंजाब दौरे पर हैं, जिसका आज दूसरा दिन है। पहले दिन केजरीवाल ने किसानों के कर्ज और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, तो वहीं कांग्रेस में जारी कलह पर भी हमला किया। इस बीच पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब में मुफ्त बिजली देने का भी ऐलान किया। आज योगी आदित्यनाथ का कानपुर दौरा है, जहां व्यापारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध हालत में मौत को लेकर घमासान जारी है। बीजेपी नेताओं ने मनीष की पत्नी को योगी से मिलने का भरोसा दिया है। मामले में IPC की धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया है, तो वहीं 3 पुलिसकर्मियों समेत कुल 6 लोगों पर गोरखपुर के थाने में केस दर्ज किया गया है। कानपुर के रहने वाले मनीष गुप्ता की गोरखपुर में पुलिस कस्टडी में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मनीष गुप्ता की मौत के मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। मनीष के घर के बाहर कांग्रेस और SP के कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जहां पुलिस से उनकी झड़प भी हो गई। वहीं प्रियंका गांधी ने फोन पर मनीष की पत्नी से बात की। प्रियंका ने यूपी में जंगल राज का आरोप लगाया, तो वहीं मायावती ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। गोवा के पूर्व CM और कांग्रेस के पूर्व विधायक नेता लुई जिन्हो फलेरियो TMC में शामिल हो गए हैं। लुई जिन्हो फलेरियो के साथ पूर्व विधायक
लघु मामलेदार, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता एन शिवदास और पर्यावरणविद राजेंद्र शिवाजी कागडोकर सहित कुल 10 नेताओं ने भी टीएमसी की सदस्यता ली। लुई जिन्हो फलेरियो ने 2 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत हासिल के बाद टीएमसी लगातार विभिन्न राज्यों में विस्तार कर रही है और दूसरी पार्टी के नेताओं को टीएमसी में शामिल कर रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी फिर से सियासी उठापटक शुरू हो सकती है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के 12 कांग्रेस विधायक दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने आला कमान से मिलने का वक्त मांगा है। ये सभी विधायक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी बताए जा रहे हैं। भूपेश बघेल और दूसरे टीएस सिंहदेव के बीच सीएम पद को लेकर खींचतान जारी है। माना जा रहा है कि ये लोग छत्तीसगढ़ में बदलाव के खिलाफ दिल्ली पहुंचे हैं। गुलाब तूफान का असर अब तक कायम है। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हो रही है। आसनसोल में कई इलाकों में भारी बारिश के बाद पानी भर गया। कोलकाता में भी भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नदिया शांतिपुर का बड़ा इलाका पूरी तरह पानी में डूब गया। इस इलाके में पहले से पानी भरा था, लेकिन हाल की बारिश के बाद हालात खराब हो गए। महाराष्ट्र में भी तूफान के बाद की बारिश ने भारी तबाही मचाई है। औरंगाबाद और जालना में 2 दिन हुई बरसात की वजह से हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। बारिश की वजह से कई खेतों में पानी भर गया। कई किसानों ने कर्ज लेकर फसल लगाई थी, लेकिन अब ये बर्बाद हो चुकी है। किसानों ने मांग की है कि उनको मुआवजा मिले। गुजरात में भी जोरदार बारिश हो रही है। डैम से तापी नदी में 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे नदी के किनारे के इलाकों में बाढ़ आ गई। 52 गांवों को बाढ़ के लिए अलर्ट जारी किया गया है। भरूच में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। निचले इलाकों में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। कई जगहों पर पानी भर गया। ये तस्वीरें जूनागढ़ की हैं। सौराष्ट्र में अकाल की संभावना के बाद बारिश तबाही लेकर आई है। पहले ताऊते और अब गुलाब तूफान ने सौराष्ट्र को पानी में जैसे डुबो दिया है। कहीं मंदिर डूब गए। दामोदर कुंड में इतना पानी आ गया है कि लोग डर गए। ऊंचे पुल तक पानी पहुंच चुका है। गिरनार की पहाड़ियों से निकल रही सोनरख नदी में तूफान जैसे हालात हैं। खोडियार धुने में कई सारे मंदिर भी डूब गए। जूनागढ़ में अभी और 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने 4 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। मामला सरेनी थाना इलाके के गोगासों पुल का है। जानकारी के मुताबिक लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए फतेहपुर आए थे और पुल पर खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहे थे। अनियंत्रित स्कॉर्पियो लोगों को कुचलने के बाद फरार हो गई। हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। पुलिस स्कॉर्पियो की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 4 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। मामला गोंडा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक बच्ची को समोसा खिलाने के बहाने नशे में धुत आरोपी अपने साथ ले गया और उसके साथ रेप किया। रेप के बाद अपना गुनाह छिपाने के लिए आरोपी ने बच्ची को पानी में डुबोकर मार डाला और फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के बोरीवली नेशनल पार्क के पास एक कार पर फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि काली बाइक पर सवार होकर सफेद रेनकोट पहने हुए 2 शख्स यहां पहुंचे और उन्होंने एक कार पर फायरिंग की। सूत्रों की माने तो जिस कार पर फायरिंग की गई उसमें मीरा भाईंदर महानगर पालिका का एक अफसर बैठा था। अब कस्तूरबा मार्ग थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक पान मसाला के गोदाम में चोरों ने लाखों रुपए का सामान साफ कर दिया, मगर चोरी की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आरोपी कैसे पिकअप वैन से यहां आते हैं और गोदाम से पान मसाला के पैकेट पिकअप वैन में डालकर फरार हो जाते हैं। पुलिस अब सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की पहचान में जुट गई है। झारखंड के दुमका में एक महिला को अवैध संबंध के शक में उसके प्रेमी और महिला को निर्वस्त्र करके गांव में घुमाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक महिला के ससुराल वालों को अवैध संबंध का शक था। पुलिस इस पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई में जुटी है।
जापान के पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा ने बुधवार को सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री पद की दौड़ में जीत हासिल कर ली है। फूमियो किशिदा को केवल उदारवादी जनता का समर्थन प्राप्त है। जापान में उनकी छवि धुंधली है, हालांकि उनकी जीत आम चुनाव में एलडीपी के लिए समस्या पैदा कर सकती है। फूमियो किशिदा ने दूसरे दौर के रन ऑफ वोट में पूर्व रक्षा और विदेश मंत्री तारो कोनो को हराया, तो वहीं दो महिला दावेदार 60 वर्षीय साने ताकाची और 61 वर्षीय सेइको नोडा पहले दौर के बाद बाहर हो गई। ड्राइवरों की किल्लत से जूझते ब्रिटेन को सेना का सहारा मिला है। ब्रिटेन के कारोबारी मंत्री ने अपने बयान में कहा कि सेना के ड्राइवर तेल के टैंकरों को पेट्रोल पंपों तक पहुंचाएंगे। इक्वाडोर की जेल में छिड़े दंगे के चलते 24 कैदियों की मौत हो गई है। पुलिस और सेना के दखल के 5 घंटों बाद माहौल शांत हुआ। इसी साल फरवरी महीने में इक्वाडोर की जेल में 79 लोगों की मौत हुई थी। पोप फ्रांसिस ने नाइजीरिया के गांव में हुए हमले में मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना की। अज्ञात हमलावरों ने नाइजीरिया के कदुना इलाके में गोली चलाई थी, जिसमें कम से कम 37 लोगों की मौत हो गई थी। आरोप है कि हुसा फुलानी समुदाय के लोगों के बीच हुए धार्मिक मुद्दे पर झड़प में लोगों की मौत हुई थी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शिकागो में ओबामा प्रेसिडेंशियल सेंटर की नींव रखी। इस दौरान उनकी पत्नी पूर्व फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा भी मौजूद रहीं। दोनों ने फावड़े से मिट्टी डालकर प्रेसिडेंशियल सेंटर के निर्माण की शुरुआत की। शिकागो के जैक्सन पार्क में करीब 500 एकड़ क्षेत्र में ओबामा सेंटर बनाया जा रहा है, जिसको पूरा होने में 4 साल लग सकते हैं। हालांकि यहां शैक्षिक कार्यक्रमों की शुरुआत इसी साल हो जाएगी। थाईलैंड के कई प्रांत इन दिनों भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। पूर्वोत्तर थाईलैंड में तो पानी की ओवरफ्लो की वजह से एक बांध टूट गया, जिसकी वजह से आसपास बसे करीब 4000 घरों को बांध के पानी ने अपनी चपेट में ले लिया। खेतों में पानी भर गया है। लैम चियांग बांध में क्षमता से 50% अधिक पानी भर गया था, जिसकी वजह से बांध का एक हिस्सा टूट गया और बांध से पानी रिहायशी इलाकों में बहने लगा। अब इमरजेंसी टीम पानी के ओवरफ्लो के बीच बांध की मरम्मत में जुटी है। चीन में बिजली कटौती के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को खाने के लिए अपने स्मार्टफोन के फ्लैश लाइटों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो दुकानदारों को अपनी दुकान चलाने के लिए जनरेटरों के भरोसे रहना पड़ रहा है। चीन के उत्तरी प्रांत लियाओनिंग में लोगों के घरों से लेकर फैक्ट्रियों और ट्रैफिक लाइट तक पावर कट के चलते बंद हो चुके हैं। रोजाना यहां 8 घंटे से ज्यादा समय तक बिजली कटौती हो रही है।